हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आई थिंक वी हैव गुड नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कमिंग इन। सो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। सो आई वांट कि आप लोग पार्टिसिपेट करें इसके अंदर, ठीक है। इट हैज टू बी टू वे कम्युनिकेशन, ठीक है। सो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग एक्सेल में क्या क्या काम कर सकते हैं। एक्सेल किस किस काम आ सकता है। सो आई वांट आंसर फ्रॉम योर साइड। आप बताइए क्या क्या काम आ सकता है एक्सेल। आप किस किस इस्तेमाल में यूज कर सकते हैं उसको, क्या क्या काम कर सकते हैं एक्सेल, हाउ एक्सेल कैन हेल्प यू। आप लोग बताइए मुझे। सुप्रिया मैम, हेलो। साहू जी क्या क्या काम कर सकते हैं एक्सेल के साथ, आप बताइए। एक एक पॉइंट बताइए मुझे सो दैट। या प्लीज। एक्सेल में सबसे पहले तो डाटा जो होता है वो हम डाटा को मॉडिफाई करके उसको जो भी जैसे हमें रिपोर्ट चाहिए, हमारे मैनेजमेंट को जो रिपोर्ट चाहिए होता है उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। इजीली हम उसको बना सकते हैं। दूसरा, एम्प्लॉय की सैलरी बनाना हो, एम्प्लॉय का डाटा रखना हो, ऐसा हम यूज़ कर सकते हैं बहुत कुछ। एब्सोल्युटली। और किस किस काम आ सकता है। हेलो धीरेन जी, और वेलकम। बैंक में जैसे, हाँ जी बताइए, सिंपू जी बताइए। हाँ सर, जैसे बैंक में ईएमआई हो गई आपकी, इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना है, जी कोई आप किसी चीज़ का ग्राफ बनाना है आपको, जैसे आपकी सेल्स हो रही है तो ग्राफ में क्या आपको देखना है कि ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, जो भी ऐसा हम उसको यूज कर सकते हैं। राइट। सो टू बी प्रिसाइज, हम लोग डेटा स्टोर कर सकते हैं। वी कैन स्टोर डेटा, we can read data in excel, we can transform data in excel, we can visualize in excel, the data can be visualized in excel, and we also build applications in excel. अभी तक हम लोगों ने सिर्फ एक्सेल पे काम करना सीखा, डेटा पढ़ना सीखा, डेटा बनाना सीखा, फॉर्मूला लगाने सीखे। क्या हम लोगों ने एप्लीकेशंस बनाने सीखे एक्सेल के अंदर। हाँ सर। रजनी मैम, आपने देखा कभी एक्सेल में कोई एप्लीकेशन बना हुआ। नो सर। अब जब आपने हमारी मैक्रो वाली क्लास अटेंड करी थी लास्ट टाइम। नो सर, इट्स माय फर्स्ट क्लास। ओके, सो वी वेलकम यू टू आवर क्लास। हमने ना फर्स्ट डे पर हमने सबको ना मैक्रो सिखाए थे, जिससे कि आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाती है, ठीक है। जी। तो ये सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं, यू कैन डू इन एक्सेल। यू कैन स्टोर योर डेटा, यू कैन रीड डेटा, यू कैन ट्रांसफॉर्म, यू कैन विजुलाइज, एंड यू कैन बिल्ड एप्लीकेशंस आल्सो। और ये सब चीजें आप कैसे करेंगे, बिकॉज आपको एक बंदा फंक्शन को समझा सकता है। मैं आपको मैक्रो समझा दूंगा कि मैक्रो ऐसे काम करता है। अब उस मैक्रो को यूज कैसे करना है वो आपके ऊपर है, ठीक है। आप एक कार खरीदते हो शोरूम से, कार शोरूम से। सो आप कार खरीदते हो, आपको कार चलानी आती है, बट आपको उस कार को लेकर कौन सी डायरेक्शन में जाना है ये आप डिसाइड करते हो। आपको उस एक्सेल के साथ क्या काम करना है वो आप डिसाइड करोगे। आपको उसको एक डैशबोर्ड बनाना है, डेटा स्टोर करना है, किसी भी काम के लिए करना है आप कर सकते हो। सो एंड ऑफ द डे एक्सेल इज वन थिंग विच कैन बी, आपके किसी भी सॉफ्टवेयर के साथ उसको कोलैबोरेट करके आप उससे यूज कर सकते हो। आप अपनी रिपोर्ट्स को भी पब्लिश कर सकते हो, आप अपना कोई डेटाबेस मेंटेन कर सकते हो, यू कैन स्टोर योर डेटा। उस डेटाबेस से कोई आप विजुअलाइज रिपोर्ट बना सकते हो, ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस कर सकते हो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। यस। यस सर। ओके, सो हमने लास्ट क्लासेस में हमने सीखा था मैक्रोस, हमने सीखा था कैसे हम इंटरनेट से वेब क्वेरी से डेटा को निकाल सकते हैं, राइट। अभी हमने आगे पावर बीआई का और भी ज्यादा टॉपिक्स नहीं कवर किए हैं, बट हमने भी सिर्फ इतना सीखा था पावर क्वेरी में। साहू जी, आपने वो क्लास अटेंड करी थी हमारी पावर क्वेरी वाली। नो सर। अच्छा, अभी लेट ज्वाइन किया आपने भी ना। सुप्रिया मैम ने करी थी, सुप्रिया मैम ने करी थी, राइट। एंड धीरेन्द्र सर भी लेट आए थे, और बाबुल का तो फर्स्ट डे है मेरे ख्याल से आज। सो हाँ, नहीं, वेब क्वेरी वाला मैंने किया था यूट्यूब पे। यूट्यूब पे देखा था आपने, तो कितना सिंपल हो जाता है, आप अपना डेटा एक्सेल में निकाल सकते हैं, बहुत इजी हो जाता है। सो आज मैं चाहता हूँ कि हम लोग ना थोड़ा थोड़ा सा, जी हाँ। अरे इट्स परफेक्टली ऑल राइट धीरेन्द्र जी, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो धीरेन्द्र जी, आपने हमारा वेब क्वेरी वाला सेशन अटेंड नहीं किया, राइट। मेरी आवाज आ रही है क्या? या लास्ट टाइम नहीं आ रही थी। आ रही। अच्छा, क्या कह रहे थे आप? वेब क्वेरी आपने वाला मैंने आपका उस पर देखा है, यूट्यूब पे। अच्छा, यूट्यूब पे देखा आपने, हाँ, तो उसमें कोई डाउट दैट वगैरह इज तो नहीं गुड, हुआ। दैट इज वेरी ओके, अभी आपने सिर्फ डेटा निकालना सीखा वो उसके अंदर। एक्चुअली। जी हाँ बताइए। हाँ, यस।
अभी हमने सिर्फ No, उसमें you go ahead, please. हाँ, उसमें हमने अभी डेटा निकालना सीखा, बट उस क्वेरी एडिटर के अंदर हम कौन से फील्ड्स को रख सकते हैं, कौन से को एडिट कर सकते हैं। इनफैक्ट जो हम वीलुकअप लगाना हमने सीखा था वो हम पावर बीआई के थ्रू भी लगाना सीखेंगे आने वाले समय में। ओके, तो अभी हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम सीख रहे हैं पीएमटी। पीएमटी क्या होता है, हम लोग कैसे अपनी ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे साहू जी ने भी बताया कि हमें अपनी ईएमआई कैलकुलेट करना है, कैसे करेंगे। ठीक है, तो मैं आपके आगे एक ब्लैंक शीट खोल लेता हूँ। आप सबको मेरी शीट स्क्रीन नजर आ रही है? Yes, sir. आप सब ने कहीं ना कहीं घर वगैरह किराए पे लिया, सॉरी, घर वगैरह आपने लोन पे लिया होगा या गाड़ी ली होगी लोन पे, राइट? रिसेंटली किसी ने गाड़ी खरीदी है लोन पे? नो सर। नहीं खरीदी, चलो कोई बात नहीं। मैं आपको बताता हूँ, मैंने भी थोड़े दिन पहले ना एक प्लॉट खरीदा था, मैं उसकी कैलकुलेशन आपको करके दिखाता हूँ। सो हमारे पास मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी जिसकी कि मैंने लोन लिया था 42 लाख। आप मेरी स्क्रीन पे ध्यान से देखिएगा, प्रॉपर्टी की प्रेजेंट वैल्यू थी 42 लाख। मैंने लोन लिया था एचडीएफसी बैंक से, उन्होंने मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया था 8.5%। आज जब अपनी प्रॉपर्टी नेक्स्ट टाइम खरीदेंगे ना, तो आप इस तरीके से पहले कैलकुलेट कीजिएगा, ठीक है, कि बैंक आपको सही पैसे बता रहा है गलत बता रहा है। ठीक है, मेरा टेन्योर था 15 इयर्स। ठीक है, टेन्योर इन इयर्स। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? मैंने सिंपल सिंपल सा लिखा है यहाँ पे। मैंने कितने साल के लिए लोन लिया, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट था, कितने रुपए का मैंने लोन लिया कंपनी से, बैंक से कितने रुपए का मैंने लोन लिया। तो अब अगर हमें महीने की ईएमआई निकालनी है तो हमें क्या करना होगा? बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। हमें लिखेंगे इज इक्वल टू पीएमटी ब्रैकेट स्टार्ट। सबसे पहले पूछ रहा रेट, तो रेट हम अगर कैलकुलेशन पर मंथ की ईएमआई निकाल रहे हैं तो हमारे को रेट भी पर मंथ में कैलकुलेट करके उसको देना पड़ेगा, है ना? तो हमें क्या करना होगा? हमें 8.5 को क्लिक करना है, हमें G3 डिवाइडेड बाय 12 करना है, बिकॉज G3 इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द ईयर। 8.5 पर एनम था, राइट? यस सर। Yes, sir. कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ तक किसी को? नो Sir. सर। गुड। कॉमा, गाइस म्यूट कर लीजिए प्लीज अपने आप को। ठीक है, नेक्स्ट क्या पूछ रहा है ये? टेन्योर है हमारे पास 15 साल के लिए, तो हमें महीने का कितना करना होगा इसको? इंटू 12, To 12. राइट? नाउ दिस इज आस्किंग फॉर द प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू हमने क्लिक कर दिया, तो माई ईएमआई शुड बी 41,459.06। ये अभी नेगेटिव में आ रही है, तो हमें इसके लिए क्या करना होगा? हमें इसके आगे लगाना होगा एक माइनस का साइन, बिकॉज ईएमआई हमारी जेब से जा रही है, तो दैट इज वाई ये नेगेटिव में आती है हमेशा। Okay. अब ये हमारी ईएमआई आ गई 41,359 रुपए 6 पैसे की। अगर कोई मैनुअल कैलकुलेट करना चाहते हो तो करके देख लीजिए, फॉर्मूला से ऐसे ही निकलेगा। ये रिड्यूसिंग इंटरेस्ट के हिसाब से कैलकुलेट करता है। आप एक बार देख लीजिए फॉर्मूला को जब तक। सेल पे क्लिक कर दीजिए। इसमें थोड़ा हेल्प करो मम्मा की बेटा। अब देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा आपको। चलो चलो मम्मा को भी हेल्प करें। चलो मम्मा को मार रही है।
यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन तो नहीं, किसी को भी? नो सर। ये सर जो आपने बताया कि ये रिड्यूसिंग वाला मेथड है, इसमें प्रिंसिपल भी माइनस होता रहेगा ना ईएमआई के साथ? ऑटोमेटिकली यस। आने वाले समय में जब हम इसको उस पे लेकर जाएंगे, पूरा ट्रेंड टेबल बना के देखेंगे, तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट टाइम पे। जब हम आने वाले समय में हम बाकी चीजें जब करेंगे, चूज मैच वगैरह सीखेंगे, तो उसमें आपको सिखाऊंगा कि मैं कैसे आप महीने के महीने, जैसे आप वेबसाइट पे देखते हैं कि आपको महीने का कितना इंटरेस्ट जा रहा है, कितना प्रिंसिपल जा रहा है, वो भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। तो अगर आपको ये चेक करना होगा कि आपने कितना पैसा पे कर दिया, तो मुझे क्या करना है, दिस इंटू 180। मम्मा पापा ये आई नहीं रही है। मैं धीरेन जी मैं दोबारा बता दूं एक बार शुरू से अगर कहें तो आप। अभी कुछ लोगों को क्लियर नहीं हुआ था, तो मैं दोबारा से एक बार बताता हूँ। जो लोग अभी अभी रिसेंटली ज्वाइन किए हैं, हम लोग सीख रहे हैं। एक मिनट प्लीज आप म्यूट कर दीजिए प्लीज। सभी लोग प्लीज म्यूट कर दीजिए। अगर किसी को कुछ भी बोलना हो वो अनम्यूट करके बोल दीजिएगा प्लीज। अच्छा, अभी हम लोग सीख रहे थे कैसे हम अपनी ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं। हम में से कई लोगों ने घर लिया होगा, गाड़ी ली होगी, किसी भी चीज को हम लेते हैं जो रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कैलकुलेट होती है, उनकी कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे वो हम सीख रहे हैं इसमें। ठीक है, मैं दोबारा से बता रहा हूँ, जिन लोगों को क्लियर नहीं हो वो दोबारा से देख लीजिए, क्योंकि कुछ लोग हमारे पास नए ज्वाइन किए हैं, तो मैं उनके रेफरेंस के लिए दोबारा से बता रहा हूँ। सो ये मेरा प्रेजेंट वैल्यू, मैंने एग्जांपल लिया। अभी मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी फरीदाबाद में, तो उसके अंदर प्लॉट के ऊपर मैंने लोन लिया था 42 लाख का। मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ा था 8.50। टेन्योर मैंने लिया था 15 साल के लिए। हम जब भी कुछ भी लेते हैं तो यही तीन चीजें होती हैं, गाड़ी भी खरीदते हैं, प्रॉपर्टी भी खरीदते हैं, कभी भी कुछ भी रिड्यूसिंग पे खरीदते हैं, ये तीनों पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, अब हमारे को क्या करना है, सिंपली एक फॉर्मूला लिखना है पीएमटी। ठीक है, अब इस पीएमटी फॉर्मूले में क्या करते हैं, इज इक्वल टू पीएमटी ब्रैकेट स्टार्ट। सबसे पहले इसमें बड़ा सिंपल से सामने लिखा हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.5 डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने पर एनम ले रखा है। अगर ये पर मंथ होता तो हमारे को डिवाइडेड बाय 12 नहीं करने की जरूरत होती। अगर मैं आप लोगों के रेफरेंस के लिए एक बार इसको कर भी देता हूँ, यहाँ पे मेरे को यहाँ पर दिस डिवाइडेड बाय 12, मेरी आवाज सबको आ रही है? ये कुछ लोगों को मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। मैं ऑडिबल टू एवरीवन? आ रही सर। ठीक है, ठीक है, यस सर। चलो गुड। सो मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला ऑप्शन था ना, इसको यहाँ पर डिवाइडेड बाय 12 डायरेक्ट कर दिया, सो दैट यहाँ पर कई लोगों को कंफ्यूजन हुई है कि डिवाइडेड बाय 12 वाला फॉर्मूला कैसे बना दिया। ठीक है, अब मेरा टेन्योर था 15 साल के लिए ना, 15 साल के लिए हो तो एक साल में होते 12 महीने, इज इक्वल टू दिस इनटू 12। तो मेरे पास यहाँ पर आ गया मंथ्स, और ये मंथली इंटरेस्ट आ गया। क्लियर हो गया? अब हम दूसरे तरीके से लगा के देखते हैं इसको। इज इक्वल टू पीएमटी ब्रैकेट स्टार्ट। आप अपनी शीट पर, एक्सेल की शीट पे खोल के फटाफट से लगा के देखो इन्हीं नंबर्स के साथ, देखो फटाफट से आपका आंसर क्या आता है। जो लोग लैपटॉप से लॉगिन कर चुके हैं वो प्लीज एक बार करके देखो। यहाँ पे लगाइए मेरे साथ फॉर्मूला रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमने डिवाइडेड बाय 12 ऑलरेडी कर लिया, तो हमारे को डिवाइडेड बाय 12 करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद टेन्योर 180 हमने ऑलरेडी कर लिया, हमें करने की जरूरत नहीं है। नाउ दिस, ये नेगेटिव में आ रहा है, मैंने इसके आगे माइनस का साइन लगाया, पॉजिटिव में आ गया। ये माइनस में इसलिए आता है बिकॉज ये भाई हमारी जेब से जाती है, तो ये डेबिट है, इसलिए नेगेटिव में आ रहा है। और अगर मुझे चेक करने के मैंने कितने पैसे पे कर दिए, दिस इनटू दिस, तो टोटल अमाउंट आई पेड दिस। इफ आई माइनस दिस फ्रॉम माय टोटल प्रेजेंट अमाउंट, तो मैंने ये इंटरेस्ट पे कर दिया।
मतलब 42 लाख रुपए के लोन के ऊपर ऑलमोस्ट 32 लाख रुपए एज एन इंटरेस्ट पे कर दिया 15 साल में। आप लोग करिए, साथ के साथ पैरेलली करिए और देखिए आपका आंसर सेम आ रहा है। फॉर्मूला पे कैसे ले जाइए ना। लो ये लीजिए। किसी ने अटेम्प्ट किया अपने अपने सिस्टम पे इसको लाइव? किसी का आंसर आया ठीक? यस सर। शिबू जी बन गया आपका? यस सर, मैं वही कर रहा हूँ, आ गया ना? गुड। अब आप कभी भी कुछ भी खरीदेंगे तो एक बार ईएमआई खुद कैलकुलेट करके देखेंगे और ये देखेंगे कि मैंने कितना टोटल अमाउंट पे कर दिया, सो दैट को आप कम से कम लोन लें और कम से कम अपने ऊपर बर्डन डालें लोन्स का। तो ये काफी हद तक आपको प्रैक्टिकली हेल्प कर सकता है। आज हम थोड़ा सा पिछली ट्रेनिंग्स को भी रिकैप करेंगे क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो लोगों को क्लियर नहीं थी। मेरे को बहुत सारे लोगों ने फीडबैक दिया दैट दे वांट टू लर्न समथिंग जो हमने पहले किया है, जैसे कि हमने वेब क्वेरी करी, हमने मैक्रोस करे। तो ये बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे जो लोगों को क्लियर नहीं है। तो अगर किसी को जहां पर भी डाउट होगा वी विल टेक ऑडियंस पोल और जो लोग सबसे ज्यादा जिस टॉपिक पे लोग कहेंगे हम वो वाला टॉपिक को दोबारा कवर कर लेंगे, ठीक है ना? सो दैट सबका बेस स्ट्रांग हो जाएगा। हम बड़ी जल्दी बीआई के जो टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे, जैसे पावर क्वेरी, पावर पिवट और डैक्स वगैरह कवर करेंगे। यहां तक सबको क्लियर हो गया? शुड वी मूव अहेड? यस सर। अच्छा, एक प्रॉब्लम मेरे साथ आती है बहुत बारी, मैं चाहता हूँ आप लोग मेरी प्रॉब्लम की सोल्यूशन दें मुझे। अब यहाँ पर ये डेटा है मेरे पास, राइट? अब जैसे मेरे पास ये डेटा है, यहाँ पर स्पेस है, ठीक है, यहाँ पे भी स्पेस है, यहाँ पे भी स्पेस है, ठीक है। इसको मल्टीपल टाइम पेस्ट कर लेता हूँ। आप बड़े ध्यान से देखिएगा, बड़े काम की चीज है ये। अब मेरी हेल्प आप लोग ये करिए कि मुझे बताइए कि मैं इन स्पेसेस को कैसे दूर कर सकता हूँ, बिकॉज जब भी मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो मेरा फॉर्मूला सही उठाएगा नहीं, बिकॉज देयर इज अ स्पेस इन दी कैरेक्टर्स। जैसे मैं देख रहा हूँ पीवी से पहले एक स्पेस है, आई कैन सी दैट बिकॉज ये छोटा सा डेटा है, बट अगर ये डेटा लाखों में होगा तो मुझे कैसे पता लगेगा? फिर हम ट्रिम फंक्शन यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज ट्रिम फॉर्मूला। राइट राइट राइट। और किसी का कोई ऑप्शन है? अभी ट्रिम फंक्शन हम, या बाउल बताओ। हाँ सर, वो रिमूव स्पेसेस करके है ना, वो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, शायद वो डेटा टेक्स्ट टू कॉलम वाले ऑप्शन में। इसको हम ट्रिम करके करेंगे तो यहाँ से सिंपली रिमूव हो जाएगा। ट्रिम ब्रैकेट स्टार्ट टेक्स्ट। देखिए डेटा बिल्कुल साफ हो गया विदाउट स्पेसेस। हम ट्रिम क्यों करते हैं? कहीं क्योंकि स्पेसेस होते हैं तो उसकी वजह से हमारा डेटा फॉर्मूला उठाता नहीं है, ठीक है। अगर हमारे कुछ भी आगे गैप्स आ रहे हैं इसकी वजह से हमारे फॉर्मूला पे काम नहीं करेगा वो। क्लियर है यहां तक सबको? यहां तक सबको क्लियर हो गया? अब ये फीचर, ये फंक्शन हमने इसलिए ऐड करें क्योंकि मैं चाहता हूं आप लोगों का ना बेस थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाए, सो दैट जब हम पावर बीआई पे जाएंगे तो हम लोग ना ये सब चीजों को अच्छे तरीके से समझते होंगे, हमें प्रॉब्लम होगी नहीं।
So today we have learned till now trim function and pmt function. इन दोनों फंक्शंस में किसी को कहीं पे कोई भी गैप हो तो आप मुझे बता दीजिए, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा, अदरवाइज हम लोग अगले टॉपिक्स पे चलते हैं. ऑल सेट? यस सर. अच्छा, अभी आप लोगों ने YouTube पर मेरे वीडियोस देखे होंगे जिसमें बहुत सारी चीजें हमने लास्ट टाइम में ट्रेनिंग करी, लास्ट की 3 ट्रेनिंग हमने करी हैं. उसमें से कोई ऐसा टॉपिक हो जो आप दोबारा कवर करना चाहो? बिकॉज आज मैंने ज्यादा कोर्स मटेरियल इसलिए नहीं रखा बिकॉज आई वांट कि एक बार ना जो हमारा बेस है वो थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाए. तो अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिसको आप दोबारा से समझना चाहते हो, कहीं पर आपको कोई भी डाउट होता है, तो आप मुझे बता दीजिए. ऑडियंस जोन सा सबसे ज्यादा टीम मेंबर्स कहेंगे कि हाँ जी वाला टॉपिक मुझे समझना है, तो मैं इसको दोबारा से करके दिखाऊंगा सो दैट कि आप लोग सही से समझ जाएं कोई सा भी एक टॉपिक. मैक्रो बता दीजिए. मैक्रोस बताया था. और मैक्रोस के लिए सब लोग मेरे को मैक्सिमम लोग जिस चीज के लिए वोट करेंगे, क्योंकि एक ही टॉपिक पे कवर करूंगा एंड इट विल टेक माय हाफ एन आवर, और मेरी एक 7 बजे कॉल है, तो मुझे उसके लिए 15-20 मिनट प्रिपेयर करने के लिए भी चाहिए. तो एक टॉपिक ऐसा बता दीजिए, एक मैक्रो हो गया. क्या मैक्रो सब लोग अग्री हैं दोबारा से सीखने के लिए, या फिर कोई और टॉपिक भी है किसी के पास? सुप्रिया मैम, यू वांट टू रिवाइज एनी ऑफ द टॉपिक्स? नो सर. अच्छा, रजनी मैम, आप कोई टॉपिक एडवाइज करना चाहेंगे? मैम म्यूट पे हैं आप, म्यूट पे. हेलो. यस मैम. एक्चुअली सर मेरी इसमें भी एक्सेल में इतनी नॉलेज नहीं है. ओके, सो अभी जो 2 चीजें आपने सीखी आपको क्लियरली समझ में आई है? जी जी. आप हमारे रेगुलर क्लास अटेंड कीजिए एंड आई एम श्योर आप विद इन अ मंथ आप बहुत अच्छे लेवल पे सीख जाएंगे. दिस इज माय प्रॉमिस टू यू. एंड अगर आपको कभी भी Thank you. प्रॉब्लम आती है, आई एम ऑलवेज देयर. आप ग्रुप का पार्ट है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का? जी. आप उस ग्रुप पे डालिएगा. हमारे ग्रुप में बहुत अच्छे लोग हैं. अगर आपको कहीं ना कहीं से सोल्यूशन जरूर मिल जाएगा. एंड इफ यू आर अ ट्रू लर्नर यू कैन एक्चुअली लर्न, कोई प्रॉब्लम नहीं. दूसरा हमारा YouTube चैनल है, Thank उसमें you, भी sir. वीडियोस देखिएगा. उसमें बेसिक वाले वीडियोस भी हैं, एडवांस वाले वीडियोस भी हैं, एंड यू कैन फाइंड गुड स्टफ. ठीक है? सो ये यूट्यूब चैनल नेम सर? मैं आपको लिंक भेज देता हूँ मैम अभी. ओके ओके. थैंक यू मैं सर. ग्रुप में आपको लिंक भेज दूंगा, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए. जी. ठीक है? सो अभी हम लोगों के पास पहला वोट है उसके लिए, मैक्रोस के लिए. कोई टॉपिक आप कवर करना चाहते हो, और वी शुड गो अहेड एंड डू मैक्रोस. गाइस वोट फॉर इट फास्ट. यस सर. मैक्रो के लिए 2 वोट है मेरे. एनीवन फॉर मैक्रोस? धीरेन्द्र सर मैक्रो सीखोगे? अमित जी के वोट है मैक्रो के लिए. चलो 4 को धीरेन्द्र सर ने भी लिखा. सुप्रिया मैम भी मैक्रो कह रही हैं. चलिए, आज मैक्रो में ना हमने लास्ट टाइम सीखा था कैसे हम डेटा को ट्रांसपोज करते हैं. ठीक है? आज हम कुछ नया सीखते हैं. मेरी स्क्रीन नजर आ रही सबको? जी. अभी मेरी स्क्रीन नजर नहीं आ रही होगी आपको, मैंने कनेक्ट नहीं किया हुआ. अच्छा, जिन लोगों ने लास्ट टाइम मैक्रोस करे थे ना, उनको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी. ठीक है? लेट्स डू दैट. अब हम लोगों को 5 लोगों के नाम लिखने हैं. ठीक है? फर्स्ट नेम मैं अपना खुद का लिख लेता हूँ. सिद्धू जी नाम की स्पेलिंग देख लेना अपनी, गलत ना लिख दूं मैं. डबल ओ की जगह पे यू कर दीजिए. हाँ, डबल ओ की जगह पे यू कर दीजिए. साहू है, साहू. दोनों जगह पे. अच्छा, साहू. नहीं एक साहू. यू. ठीक है. थैंक यू. ईशो, जब आप क्लास करते हो मैं आपकी कितनी हेल्प करती हूँ. टीवी क्लोज करो, ताशवी को संभाल लो थोड़ी देर. धीरेन्द्र सर नाम की स्पेलिंग देख लीजिएगा, गलत ना लिख दूं मैं कुछ. और बाबुल कुमार. अंदर से कोई से टॉयज ला के दे दे अच्छे से. गो. चैट पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मेरे को
एक मैं चैट नहीं पढ़ पा रहा हूँ, जिन्होंने मुझे कुछ पिंग किया मैं थोड़ी देर रुक के पढ़ता हूँ। रेनू मैम का नाम हो गया। सुप्रिया मैम, मैंने लास्ट की स्पेलिंग गलत तो नहीं लिखी है ना आपके? नो करेक्ट है। चलो सो मैं भी स्क्रीन को यहाँ से हटा देता हूँ। मैं चाहता हूँ जितने लोग अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं कैमरा ऑन कीजिए, सो दैट मैं आपको तो कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ। तो लेट्स डू सम फेस मैम थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए प्लीज। सो मैक्रोज हमारी लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था। क्या होता है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि एक्सेल अपने अंदर रिकॉर्ड कर लेता है। ठीक है, आपने कोई भी एक्टिविटी करी, जैसे हमारे पास मोबाइल में वॉइस रिकॉर्डर होता है, हम लोग उस वॉइस को रिकॉर्ड करते हैं एंड वी प्ले दैट अगेन, राइट। मैंने अपनी आवाज अभी जो मैं बोल रहा हूँ मैं उसको रिकॉर्ड कर सकता हूँ, मैं उसको दोबारा से प्ले कर सकता हूँ। दैट इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस, राइट। हम सबको पता है इस चीज का। अब एक्सेल क्या करता है, एक्सेल मैक्रो के थ्रू आपकी जो भी आप एक्टिविटी करते हैं उसको रिकॉर्ड कर लेता है। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, उसको रिकॉर्ड करके उसके कुछ कोड्स बना लेता है। ठीक है, जब भी हम उसका प्ले का बटन दबाते हैं वो एग्जैक्टली वही चीज को रिपीट कर देता है बहुत ही तेज स्पीड से, राइट। सो सिंपली रिकॉर्ड एंड प्ले का कॉन्सेप्ट है मैक्रोस का। अच्छा, सो सिंपली रिकॉर्ड एंड प्ले का कॉन्सेप्ट होता है मैक्रोस का, और हमारे को वही कॉन्सेप्ट समझना है। अगर मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल करके दिखा रहा हूँ और आप उसके अंदर बहुत सारी इनोवेशन खुद भी कर सकते हैं। एंड आई विश आप लोग एक बार ट्राई करें, अपने मैक्रोस को खुद रिकॉर्ड करें, कुछ बनाएं और मुझे भी भेजिए, मैं भी सीखूंगा। कुछ हो सकता है आप में से कोई नया मेरे को कुछ अच्छी नई चीज सिखा दे। सो आप लोग उसको ट्राई जरूर कीजिएगा एक बार, अगर हो सके तो आप मेरे साथ साथ ही ट्राई कर लीजिए। इसी तरीके से 6 नाम आप भी लिख लीजिए अपने एक्सेल शीट पे, और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करवाऊंगा और देखिएगा आप भी कर पाएंगे। बहुत ईजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सो आप लोग कर रहे हैं मेरे साथ ही? आप लोग ट्राई कर रहे हैं मेरे साथ? ओके, सो हम लोगों ने क्या करना है, सिंपली मैं शीट को दोबारा से आपको लेके जाऊंगा। मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, सबको क्लियर समझ में आ गया? इट्स अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग एंड प्लेइंग इट अगेन। बहुत ही सिंपल है। और दोस्तों मैं एक चीज आपको बड़े अच्छे तरीके से बता देता हूँ, ये कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपकी प्रोडक्टिविटी को मल्टीप्लाई कर देगा बहुत जल्दी। अगर आप कोई भी काम को कर रहे हैं, वो एक रिपीटेड क्लैरिकल काम है, उसको आप अगर चाहें तो उसको रिकॉर्ड करके उसको विद इन 9 सेकेंड्स आप उसको कर सकते हैं। आप जो काम घंटों में करना है वो सेकंड्स में हो सकता है। सो हम सीखेंगे कैसे करना है। ठीक है, आप मेरी एक्सेल शीट को बड़े ध्यान से देखिएगा, और दूसरी चीज आप इसको पैरेलली अपने साथ भी कीजिएगा। ओके, लेट्स डू इट। मैं स्क्रीन पे आता हूं दोबारा से, मैं आप लोगों से अपनी एक्सेल शीट शेयर करता हूं जिसपे मैं काम कर रहा था। अभी जैसे कि हमने देखा यहाँ पर मैंने 6 लोगों के नाम लिखे हैं। सो फॉर एग्जांपल ये 6 लोग जो हैं मेरी सेल्स टीम में से हैं। ठीक है, ये डेली बेसिस पे सेल्स करते हैं। ठीक है, अब गौरव उपल ने लेट्स से आज की सेल्स करी 89, सिब्बू जी ने करी 100, धीरेन्द्र जी ने करी 200, बाबू जी ने करी कितनी 20, रेनू मैम ने करी 300, सुप्रिया मैम ने करी 19। ठीक है, अब ये डेटा कैसे आप हो सकता है, आपको यहाँ पर आपने एक डेट का कॉलम बना लिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया इक्वल टू टुडे। ये सबको मालूम है, हम अगर टुडे लिख देते हैं तो आज की डेट सिस्टम के हिसाब से आ जाती है। नो सर। अच्छा, ये भी एक लर्निंग है, आप लिख लीजिए। अगर आप इज इक्वल टू टुडे ब्रैकेट स्टार्ट एंड ब्रैकेट क्लोज करके लिख देते हैं किसी भी सेल पे, तो आपके सिस्टम के हिसाब से जो आपके सिस्टम क्लॉक पे टाइम हो रहा होगा, जो आपकी डेट आ रही होगी, उसके हिसाब से आज की डेट आ जाएगी। और अगर आप लिख देते हैं नाउ, तो अभी का टाइम और डेट दोनों आ जाएंगे। तो टुडे और नाउ का फॉर्मूला भी लिख लीजिए, बहुत काम का है। अगर आप इज इक्वल टू टुडे लिखते हैं तो आज की डेट आ जाएगी, इज इक्वल टू नाउ लिखते हैं तो अभी का समय आ जाएगा एज पर योर सिस्टम। तो अभी शाम के 6:10 हो रहे हैं, 24 मई 2020 डेट है,
और आप इसको चेंज भी कर सकते हैं फॉर्मेट में जाके। अगर आप इसको डेट और टाइम का फॉर्मेट अगर आप चेंज करना चाहें, इसको फॉर्मेट्स में जाके चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं सिर्फ टाइम आ जाए तो आप टाइम पे जाइए और अपने हिसाब से इसको चेंज कर लीजिए। अब देखिए मेरे पास टाइम अलग आ रहा है और डेट अलग आ रही है, ठीक है। अब मैक्रो से अभी हम मैक्रो पे पहुंचे नहीं अभी तक, तो मैंने सिर्फ सिंपल एक डेटा बनाया है, ठीक है। इसको लिख देते हैं सेल्स, इसका नाम रख देते हैं सेल्स, और यहां पर हम रख देते हैं रॉ डेटा। जहां पर भी आपको समझ में आया प्लीज मुझे रोक के पूछ लीजिएगा, बिकॉज आप जहां पर लिंक तोड़ दोगे वहां से आगे समझना मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर एक सेम टू सेम ऐसे एक कॉलम बना लिया, इसको मैं थोड़ा सा नीचे डाल लेता हूँ, ठीक है। इज इक्वल टू यहां तक सबको समझ में आ गया? अब अगर मुझे डेली बेसिस पर ये सेल्स रिकॉर्ड करनी है अपनी रॉ डेटा में, मतलब कि मैंने आपको सबसे पहला वाला कॉन्सेप्ट क्या समझाया था, एक्सेल में आप क्या कर सकते हैं, यू कैन स्टोर डेटा, ठीक है। अब ये डेटा को स्टोर कैसे करूंगा मैंने यहाँ पर कॉपी किया, रॉ डेटा पे गया, इसको मैंने पेस्ट कर दिया ऐसे, या फिर ट्रांसपोज करके, जैसे भी मैं चाहता हूँ, ठीक है। मैं इसको ट्रांसपोज करके पेस्ट करूंगा तो मेरा डेटा जो है इस तरीके से आ जाएगा। देख ले तब सुबह लगा देना, ठीक है। अब ये मैंने ये हेडर्स हैं, नाम है बंदों के, इनकी डेली बेसिस पर सेल्स आनी चाहिए यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, अब मुझे इस एक्टिविटी को करने में कितना समय लगा? अब आप देख रहे हैं एक्टिविटी का, इसमें टाइम का जो फॉर्मेट है ये चेंज हो जाता है, इसको कैसे हाउ कैन बी मेक नहीं इट सर करेक्ट? वो फिक्स कर देंगे हम, उसकी चिंता ना, अभी मैं बताऊंगा उसके आगे भी। अभी तो हम सिर्फ डेटा को पे स्पेशल वैल्यूज कर रहे हैं, तो डेटा जब हम वैल्यूज में डालेंगे तो टाइम फॉर्मेट और डेट फॉर्मेट दोनों चेंज हो जाएंगे। आप उसको अगर फिक्स करना चाहते हैं अपनी स्क्रीन से, अपने उस पे ना शॉर्टकट से शिफ्ट और नंबर 3 दबाइएगा तो आपका दोनों फॉर्मेट ठीक हो जाएंगे। मैं आपको करके दिखाता हूँ। गौरव एक मिनट फिर से बताना प्लीज, ये ट्रांसपोज कैसे किया, डेटा में कहाँ पे आपने क्या क्लिक किया? मैं बताता हूँ। आपने यहाँ तक देख लिया धीरेन्द्र भैया, ये डेटा यहाँ तक बन गया क्लियर? हाँ जी हाँ जी, ठीक है। मैंने एक सेल पे कहीं पे भी डेट लिख दी, चाहे सामने लिखी चाहे कहीं पे भी लिख दिया, आप जो आपको कंफर्टेबल है वहां पे लिख दिया आपने। यहाँ पे मैंने नाउ का फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ पे मैंने टुडे का फॉर्मूला लगा दिया। दैट मींस कि जब भी मैं डेटा पंच करूंगा मुझे उस समय की डेट और टाइम पता होना चाहिए कि मैंने डेटा किस समय पंच किया था। करेक्ट। ठीक है, ये हमारा अभी तक इसमें मैक्रो का कोई लेना देना नहीं है, अभी तक हमने मैक्रो का काम शुरू नहीं किया। ठीक है, अब मेरे को ये डेली बेसिस पे धीरेन्द्र भैया ये जो डेटा है ना, मुझे डेली बेसिस पर ना ऐसे करके सेव करना है। जैसे मैंने भी डेटा रखा, अभी मेरे पास ये आ गया, ये आपने क्लिक क्या किया यहाँ पे, कौन सा बटन? ओहो मैं इससे पहले ये टेबल राइट शॉर्टकट से कर रहा हूं। आप ऑल्ट ESV करोगे, आप ऑल्ट ESV करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, ऑल्ट ESV। हाँ, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, वैल्यूज एंड ट्रांसपोज। इसका शॉर्टकट क्या है, ऑल्ट ESV। ऑल्ट ESV इज द शॉर्टकट। मैं शॉर्टकट से कर रहा था इसलिए आपको समझ में नहीं आया होगा, बट आप इसको कैसे कर सकते हो, राइट क्लिक करेंगे आप सेल पे जाके, तो ये जो ये कॉलम वर्टिकली आ रहे थे ये इसमें हॉरिजॉन्टली चले गए। हाँ जी, आप जब ट्रांसपोज करोगे ना तो वो वर्टिकल का हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। करके देखो, आप साथ के साथ करके देखो। ठीक है, तो मैं दोबारा से मैंने सेल्स उठाई थी, वो मैं पे स्पेशल आपके लिए
दूसरे तरीके से कर रहा हूँ, वैल्यूज एंड देन ट्रांसपोज। इफ आई डोंट डू ट्रांसपोज ये वर्टिकल आ जाएगा, इफ आई डू ट्रांसपोज दैट मींस वो चेंज हो जाएगा। ठीक है सर? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। ये शॉर्टकट से मैंने इसकी डेट टिक कर दी। क्या शॉर्टकट यूज किया आपने? मैंने कंट्रोल शिफ्ट एंड नंबर 3। ठीक है सर? अब यहाँ पे टाइम का फॉर्मेट मुझे थोड़ा सा अलग से बनाना है, तो मैं इसको फॉर्मेट सेल में जाकर टाइम पे सिलेक्ट कर देता हूँ एंड आई विल चूज दिस ऑप्शन। तो मैंने 24 मई को 2 बार डेटा एक्सपोर्ट करा था, वन इज एट 6:12 एंड अनदर इज एट 6:15। नाउ दिस इज टिल नाउ आई हैव डन कंप्लीटली मैनुअल वर्क, मैंने अभी तक इसमें कोई ऑटोमेशन नहीं किया। अभी आप देख रहे हो कि इसमें कितना ज्यादा समय लग रहा है। अब इसमें कितना ज्यादा समय लग रहा है हमारा। अब इस समय को हम मैक्रोस के थ्रू कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, लेट मी शो यू। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे जो अभी तक मैंने काम किया सबको समझ में आ गया? कोई ऐसा है जिसको नहीं पता लगा मैंने क्या क्या किया? अगर नहीं हुआ तो मुझे बता दीजिए, मैं दोबारा से क्लियर कर देता हूँ। तो नाउ वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड। हाँ बाबू जी बताइए। सर डेट वाले ऑप्शन में जो डेट और टाइम दोनों आया था, तो अभी आपके डेट वाले सेल में सिर्फ डेट आ रहा है, तो वही कंट्रोल शिफ्ट 3 या और कोई ऑप्शन? कंट्रोल शिफ्ट 3 जो है वो आता है इसके लिए, डेट के लिए। टाइम के लिए मेरे को देखना पड़ेगा। तो कंट्रोल शिफ्ट 3 इज फॉर डेट। मैंने टाइम कस्टम करके डाला हुआ ना, तो इसलिए मैं टाइम को मैनुअली कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, यानी डेट में आपने वही यूज किया ना, कंट्रोल शिफ्ट 3? हाँ, कंट्रोल शिफ्ट 3 जो है उसका डेट का शॉर्टकट है। ओके ठीक है। अभी हम लोगों ने अभी तक एक इस तरीके का डेटा बना लिया, जैसे एक डमी डेटा मैंने बनाया, लोगों की सेल्स डाली है। ठीक है, अब मैंने मैक्रो रिकॉर्ड करना है। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? सो दैट हम आगे चले। अच्छा, लास्ट टाइम कुछ लोगों ने अगर सीखा था वो मुझे गाइड करेंगे मैंने क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए थे, सो दैट अगर उन्होंने प्रैक्टिस करी है तो उनके लिए भी एक बार रिवीजन हो जाएगी। आप मुझे गाइड करते रहिए साथ के साथ। कोई करना चाहता है मेरे सिस्टम का एक्सेस लेके अपने आप? चलिए अब हम इसे मैक्रोज रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, मुझे मैक्रो के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले मैं ऑफिस 365 यूज कर रहा हूं, तो मेरे व्यू के अंदर मैक्रो का टैब आता है लाइक दिस। ओके, अब व्यू में जाते हैं, रिबन के अंदर मैं सबसे पहले होम पे जाता हूँ, शुरू से स्टार्ट करते हैं। नाउ आई एम एट माय होम टैब, आई विल गो टू व्यू इन दिस रिबन, आई विल गो टू व्यू, आई विल सी वेयर इज मैक्रोस, आई विल क्लिक हियर एंड आई विल गेट 3 ऑप्शंस: व्यू मैक्रो, रिकॉर्ड मैक्रो एंड यूज रिलेटिव रेफरेंसेस। ठीक है, हमारे को करना क्या है? हमें करना है रिकॉर्ड। सिंपली आई विल क्लिक ऑन द रिकॉर्ड मैक्रो। ठीक है, अब सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन आई एम गेटिंग मैक्रो नेम। Now you have to name your macro whatever you want to do. You can do like I want to dump this data to raw data, तो मैंने इसका नाम रख दिया dump. ठीक है, now this is asking me for the short key. Short key should be control के साथ मैं कुछ भी की लगा सकता हूँ, but what I'll do, I'll use control shift key के साथ key. I'm using control shift Q. I'm using control shift Q. You can use whatever you feel like. Control shift A, B, C, D, E, F, G, H, whatever you feel like, you can use. If you want to write a description about this macro, you can do that. Once you hit OK, your recording will start. ठीक है, जब आप OK दबाओगे आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। Let me do it. मैंने इसको OK। कंट्रोल शिफ्ट कैसे आया गौरव, एक बार बताएंगे प्लीज? कंट्रोल शिफ्ट नहीं आ रहा वहां पे। अच्छा, कंट्रोल शिफ्ट नहीं आ रहा, कंट्रोल शिफ्ट दबा के की दबाओ, उसमें ऑटोमेटिकली आ जाएगा। दबा के की दबाओ। अच्छा, कोई की दबाना? कोई भी की दबा दो। नहीं है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, मैं आपको दोबारा से बताता हूँ। ठीक है, मैं दोबारा से बताता हूँ। एक बार मैं इसको रिकॉर्डिंग मेरी स्टार्ट हो गई, मैं आगे का स्टेप समझाता हूँ, आप उसको पार्क कर लीजिए थोड़ा सा साइड पे। आई विल टेल यू। नाउ माय रिकॉर्डिंग इज स्टार्टेड। व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू कॉपी दिस डेटा, ओके, and then I'll go to my raw data where I was pasting this. I'll paste this data like this, value and transpose. What will happen if I do this? What if I do this?
my entire data will be lost. हम नॉर्मली मैक्रो रिकॉर्ड करते हुए गलती करते हैं, जो अभी अभी मैंने करी है, जान के करी है, ताकि आप लोगों के लिए वो पॉइंट क्लियर हो जाए। अगर मैं इस तरीके से करूंगा तो मेरा डेटा लॉस हो जाएगा। हमारे को एक इनिशियल स्टेप बीच में लेना होगा, वो है इंसर्ट रो का। तो मैं इसको दोबारा से बंद करता हूँ। अगर मैं इस तरीके से इस मैक्रो को स्टॉप करके आपको दिखाता हूँ, मैंने मैक्रो रिकॉर्ड कर दिया। इफ आई यूज दिस मैक्रो, ये मेरे डेटा को खराब करेगा। देखिए नया डेटा आ ही नहीं रहा है ना उसके ऊपर, जो आया था वो भी हट गया, राइट। अब हम दोबारा से मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे। विल गो टू व्यू मैक्रो। हमने ये मैक्रो रिकॉर्ड करा था जो खराब हो गया, हम इसको सिंपली क्लिक करेंगे डिलीट। अब मैं दोबारा से रिकॉर्ड करा। अब मैं दोबारा से बताऊंगा कैसे इसमें शिफ्ट की आती है साथ में। मैक्रो नेम डंप, कंट्रोल के बाद अगर मैं कुछ भी, आप वहीं पे हैं अभी भी उसी पेज पे हैं? यस यस, उसी पेज पे। हाँ आप धीरेन्द्र जी, अब ये यहाँ पर ना कंट्रोल शिफ्ट के दबाइए, कंट्रोल शिफ्ट के या कंट्रोल शिफ्ट क्यू कुछ भी दबाइए। जैसे मैं कंट्रोल शिफ्ट क्यू दबाता हूँ, मैंने शॉर्ट की कंट्रोल शिफ्ट क्यू दे दी। हुआ आपका? कंट्रोल शिफ्ट नहीं आ रहा है, बाकी क्यू अगर कंट्रोल क्यू कर रहा हूँ तो वो भी नहीं आ रहा है, कंट्रोल क्यू भी नहीं आ रहा। आप एक काम कीजिए, शिफ्ट की, हाँ शिफ्ट की होल्ड करके टाइप सम अल्फाबेट, सो दैट वो आ जाता है फिर। धीरेन्द्र जी एक काम कीजिए, मैं शिफ्ट ना ऑल्ट करके आप मेरे को शिफ्ट एंड नहीं अल्फाबेट। धीरेन्द्र जी स्क्रीन शेयर कर सकते शिफ्ट हैं एंड मुझे? अल्फा। हाँ अब मैं आपको मीटिंग के ना वो देता हूँ, होस्ट राइट देता हूँ, आप मुझे ना स्क्रीन शेयर कीजिए। मैं आपकी स्क्रीन पे करके दिखाता हूँ सबको। आप स्क्रीन शेयर कीजिए, मैं अपनी स्क्रीन हटाता हूँ। कौन या जस्ट शिफ्ट दबा करके कोई भी बटन जो मैडम बताएगी वैसे ही करने अरे से पंकज जी कैसे हैं आप? ये आ गया। हेलो, हाय, हाँ जी पंकज जी कैसे हैं आप? बस बढ़िया सर, आप कैसे हैं? ऑल वेल ऑल वेल। बहुत अच्छा लगा सर एक्सेल सीखने के लिए क्लास में, बहुत बढ़िया। ओके, तो अभी आप जैसे चलिए, गुड गुड पंकज जी गुड। अच्छा अभी क्या कर रहे हैं सर? धीरेन्द्र सर आप शिफ्ट दबाइए, प्रेस करे रखिए शिफ्ट को। शिफ्ट दबा दिया। आप कोई सा भी कैरेक्टर दबाइए साथ में, ए बी सी डी जो मर्जी। हाँ ठीक है ठीक है, जस्ट शिफ्ट। ओके ओके, राइट। मैक्रो नेम आपने मेरे नाम से बनाया, वेरी गुड, आई एम इम्प्रेस्ड। चलिए अब हम नेक्स्ट, हमने क्या करना था, शीट 2 पर जाकर डेटा को डंप करना है। शीट 2 पे, शीट 3 पे, सॉरी शीट 3 पे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ठीक है। अब अगर आप कहें तो मैं इसी शीट पे कंटिन्यू करूं या फिर मैं अपनी शीट पे कंटिन्यू करूं? अपनी पे कर लीजिए। ठीक है, सो आप मेरे को दोबारा से दे दीजिए वापस होस्ट राइट। अरे धीरेन्द्र सर, हाइमा ने भी ज्वाइन किया, हाइमा ने भी ज्वाइन किया हम लोगों को, हाइमा का भी नाम आ रहा है। तो उसकी मम्मी ने ज्वाइन किया हुआ। अच्छा, हेलो मैम कैसे हैं आप? मैंने कहा हाइमा हमारी बहुत इंटेलिजेंट हो गई है, एक्सेल सीख रही है। नहीं, हाय गौरव। हेलो मैम कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताओ। ऑल वेल। हाइमा तो बस अभी स्वर व्यंजन पे रही है। तो इसमें मैं कैसे देने हैं शेयरिंग एड्स? आप मेरे को वापस ना मेरे नाम पे क्लिक करके ना ऐसे यहाँ पे जाके, जैसे म्यूट लिखा हुआ इसके साथ में ना, यहाँ पर होगा असाइन, क्या है, कहाँ गया वो? अच्छा ऐसे करके होगा वो, ओके वो होगा होस्ट, मेक होस्ट करके यहाँ पर जाके ना पार्टिसिपेंट में जाकर सेलेक्ट स्पीकर, एक्सटर्नल माइक्रोफोन। आप मेरे नाम पे क्लिक करके ना यहाँ पे मोर पे जाइए और यहाँ पर मेरे को ऐड कर दीजिए। वन पार्टिसिपेंट कैन शेयर, मल्टीपल पार्टिसिपेंट कैन शेयर। अब आ गया आपके पास? एक मिनट, हाँ मुझे लग रहा है मेरे पास होस्ट आ गया है, मैं चेक करके देखूं। नहीं आ गया, नहीं है, अभी आ गया, मेरी स्क्रीन आ गई। आ गया। यस सर। चलो अब मेरी एक हेल्प करो, सब लोग अपना अपना माइक म्यूट कर लो, क्योंकि बाकी लोगों को भी आवाज बीच में क्लियर नहीं आएगी ना, ठीक है। तो अभी हम लोग ना रॉ डेटा पे देखेंगे। हमारे पास ना डेटा है
मैं इसको यहाँ से उड़ा देता हूँ डेटा को। हम लोगों ने यहाँ तक मैनुअल सब सारा समझ लिया, ठीक है। मैंने यहाँ से डेटा को कॉपी करना है और पेस्ट कहाँ पे जाके करना है, यहाँ पे पेस्ट स्पेशल वैल्यूज, ठीक है, एंड ट्रांसपोज। क्लियर है यहाँ तक सबको? हमने पहले भी सब ये किया था। इसके बाद हमने इसको करना है मैक्रो रिकॉर्ड। तो मैंने रिकॉर्ड मैक्रो पे जाना है। यहाँ पर सर ने मेरे नाम का मैक्रो बनाया था, बट मैं लिखता हूँ डम कंट्रोल शिफ्ट क्यू and I need not to write any description on this. I'll press OK. Once I press OK, my recording is started. ठीक है जी, क्लियर है सबको? उसके बाद मैं जाऊंगा रॉ डेटा में। I'll click on this, ये वाली पूरी रो को मैं सिलेक्ट करूंगा। मैं यहाँ पर करूंगा एक रो को इंसर्ट। सेल्स पे जाऊंगा, यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा डेटा को, कॉपी करूंगा, यहाँ पर जाऊंगा पेस्ट स्पेशल वैल्यूज करूंगा और साथ में करूंगा ट्रांसपोज। मेरा डेटा सेम टू सेम फॉर्मेट में आ गया। यहां तक सबको क्लियर है? सबको क्लियर है यहां तक? अनम्यूट करके बता सकते हो यार आप लोग मेरे को? यस। चलो गुड, वेरी नाइस। तो मैं वापस आ गया अपनी सेल्स वाली शीट पे। आई कम बैक टू माई शीट, आई विल गो टू मैक्रोज, आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग। Right, my macro is successfully recorded. So how can I check it? I'll just need to do cross control shift Q, जो हमने शॉर्टकट दिया था, right? जैसे मैं कंट्रोल शिफ्ट Q दूंगा तो ये मेरा डेटा जाना शुरू हो जाएगा। अभी धीरेन्द्र जी ने अगर 200 सेल्स करी है, मैंने कहा जी धीरेन्द्र जी ने इस बार करी 2000 सेल्स, तो मैंने कंट्रोल शिफ्ट Q मारा, ठीक है। अगली बार मैंने करी गौरव की 89 है, मैंने इसको कर दिया, इनकी परफॉर्मेंस डाउन हो गई, इन्होंने 68 करी है, ठीक है। तो हमने कर दिया कंट्रोल शिफ्ट Q। अब जो जो डेटा में मैं चेंजेस कर रहा हूँ, मेरा डेटा यहाँ पर उस तरीके से रिपोर्ट हो रहा है। सॉरी मैं इसको लिंक नहीं किया था, इसको मैं लिंक कर देता हूँ। अब जो जो मैं चेंजेस करूंगा डेटा में, वो चेंजेस वहां पे रिफ्लेक्ट करेंगे। जैसे मैंने 2000 कर दिया, 68 कर दिया, I'll see these changes are happening here. धीरेन्द्र भाटिया जी की सेल्स आ गई 2000, मेरी परफॉर्मेंस डिटीरियोरेट होकर हो गई 68, 89 से। तो अभी कुछ भी मुझे करना होगा, मैं इस कॉन्सेप्ट से बड़ा इजीली कर सकता हूँ। सो कॉन्सेप्ट हमें समझ में आना चाहिए, लॉजिक हमें समझ में आना चाहिए, एंड आई कैन डू व्हाटएवर आई फील लाइक, राइट। सो मैंने आप लोगों को सबसे पहले बताया था कि हम लोग एक्सेल में क्या क्या कर सकते हैं। वी कैन स्टोर डेटा, हमने डेटा स्टोर करके देखा। रीड डेटा, वी ऑलवेज रीड डेटा। ट्रांसफॉर्म डेटा, वी कैन मेक डेटा लाइक अभी कुछ भी हम ट्रांसफॉर्म करके कुछ बना सकते हैं। विजुअलाइज इज लाइक graphical presentations. We can also build application. With the help of this macro, you can build several applications if you try. तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पर खत्म हुआ। सो ये टॉपिक सबको क्लियर हुआ? ये हम वैसे लास्ट क्लास में एक बार कर भी चुके हैं। आई होप आप सबको सीखने में मजा आया होगा। जी साहू जी बताइए। मजा आ गया आज तो, बहुत सारा काम हो जाएगा मेरा। अब काफी कुछ आप अच्छा सा करके दिखाएं, और मुझे मजा जब आएगा जब ये सीखा हुआ यहाँ पर आप कहीं अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे और आप उससे अपना टाइम बचाएंगे या कुछ अच्छा करेंगे, तो मुझे उससे और भी अच्छा लगेगा। ठीक है। हेलो सर। या उपाध्याय जी बताइए। सर एक्चुअली थोड़ा मैंने लेट ज्वाइन किया है और मैं लास्ट क्लास में था, तो मैं क्लियर नहीं हो पाया है। अगर आपके पास इसका रिकॉर्डिंग वीडियो हो तो सर वो शेयर कर देंगे क्या? पंकज जी हमारा ना एक चैनल है यूट्यूब पर, उसमें ये रिकॉर्डिंग का जो है ना पूरा मैक्रो के ऊपर एक पर्टिकुलर टॉपिक बना हुआ है। आप उसको एक बार देख लेंगे ना, सेम टू सेम जैसे मैंने आपको भी बताया, स्टेप बाय स्टेप उसमें आपको बताया हुआ है। और अगर उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, आई एम जस्ट अ टेक्स्ट अवे फ्रॉम यू। ठीक है सर, वो लिंक शेयर कर दीजिए ना। पंकज जी आप हमारे ग्रुप में हैं क्या? नहीं सर। आपके पास मेरा नंबर है? हाँ आपका नंबर है। आप मुझे पिंग कर दीजिए, मैं आपको भी कर देता हूँ। मेरे पास नंबर नहीं है, मेरा फोन थोड़ा सा चेंज हो गया। आप मेरे को एक पिंग कर दीजिए, मैं आपको शेयर कर दूंगा। जी जी सो ठीक सर, थैंक यू सर। तो मेरा ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा ये कि हम 4-5 क्लासेस में और आप लोगों को थोड़ा अच्छे लेवल पे अपग्रेड कर दें।
उसके बाद हम लोग पावर बीआई सीखेंगे, पावर पिवट सीखेंगे, पावर क्वेरी सीखेंगे। ये इतने डायनेमिक टूल्स हैं, अगर आप करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। तो जो मेरे एडवांस लोग पहले ही कर रहे हैं, जैसे सुप्रिया मैम अच्छे ढंग से एक्सेल जानती हैं, इनको थोड़ा सा लगता होगा कि यार ये रिपीटेडली वही चीजें मुझे सीखने को मिल रही है, आई एम नॉट लर्निंग एनीथिंग न्यू। सो थोड़ा सा मैम आपको हमारे साथ बेयर करना पड़ेगा, बिकॉज मैं चाहता हूँ सब लोग अच्छे से सीखें। नहीं सर, आई एम एंजॉयिंग इट अ लॉट। आई अंडरस्टैंड, आपको थोड़ा सीखने को कम मिलता होगा इसमें, बट आई एम श्योर बाकी लोगों को सीखने को बहुत मिल रहा है। तो अच्छी बात यह है कि हम सबको साथ में लेके चलें। ऐसा नहीं होगा ना कि मेरे पास 4 बंदे ऐसे हैं जो एडवांस लेवल पे करते हैं, बाकी लोग बेसिक्स पे हैं, तो मैं बेसिक वालों को बोल के सबको एडवांस वालों को करवाता शुरू, तो ठीक नहीं हो पाएगा। रजनी मैम, आपकी फर्स्ट एक्सपीरियंस था आपका क्लास का, कैसा रहा आपका? मजा आया सर, अच्छा लगा। चलिए मैं थोड़ा देसी तरीके से समझाता हूँ, तो आई एम श्योर सबको जल्दी समझ में आ जाता है। जी चलो अच्छा लगा आप सबसे मिलके। तो मैं आप लोगों से ये वाली वर्किंग शीट शेयर कर लूंगा। और मैं आपको एक बात तो और बताना भूल गया, जब भी एक्सेल में आप कभी भी मैक्रोस कोड करेंगे तो आपको उसको सेव एज एमएस मैक्रो एनेबल्ड शीट करना होगा। अगर आप मैक्रो एनेबल्ड शीट नहीं करेंगे तो आपके एक्सेल बार बार वो आपसे मांगेगा एनेबल मैक्रोस करके, ऑप्शन आएगा आपके पास। वो नोटिफिकेशन को रिमूव करने के लिए यू नीड टू सेव इट एज अ मैक्रो एनेबल्ड फाइल। अच्छा गाइस, मैंने ना एक वेबसाइट डेवलप करी है, तो मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ, अगर तुम्हारे पास 2 मिनट है तो। गौरव जी, मुझे एक डाउट पूछना था। अरे पूछिए ना मैम प्लीज। अच्छा, सपोज बुक 1 में मैंने एक मैक्रो एनेबल करके, आई मीन एक रिकॉर्ड करके रखा है, तो कैन आई यूज इट इन बुक 2? कैसे कैसे, मैं थोड़ा सा दोबारा बताओ प्लीज। सपोज बुक 1 मतलब एक्सेल के एक फाइल में मैंने एक मैक्रो रिकॉर्ड करके यूज किया है, ओके, एंड इफ आई वांट टू यूज दैट सेम मैक्रो इन सम अदर वर्कबुक, तो ये हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, मैं आपको करके दिखाता हूँ एक बार। थोड़ा सा बाकी लोगों के लिए थोड़ा सा ओवर ट्रांसमिशन होगा, बिकॉज थोड़ा सा डिफरेंट किस्म की चीज है ये। आई विल शो यू, यू नीड टू गो टू व्यू कोड्स, ठीक है। आप में से जब हमने, अब मैं आपको शुरू से बताता हूँ एक चीज, हमने जो मैक्रो रिकॉर्ड किया ना, वो एक्सेल ने एक स्क्रिप्टेड फॉर्म के अंदर अपनी इसमें मॉड्यूल्स में डाल देता है। आपको मालूम है, हम लोग यहाँ पर जाके देखते हैं व्यू कोड्स में, व्हेन वी सी वी एडिट दिस, हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। मैंने इसको कंट्रोल ए किया, कंट्रोल सी किया और कंट्रोल वी। शीट दिख नहीं रहा है सर। ओ सॉरी, मैं शेयर ही नहीं किया मैंने आप लोगों से, रियली सॉरी, आई एम सॉरी। आप ये शीट देखिए, इस शीट पे हमने काम किया अभी, सब लोग ध्यान से देखिएगा। अब जब मैक्रो को रिकॉर्ड करते हैं ना, तो मैक्रो हमारे पास इस फॉर्म में आता है। मैं आपको दिखाता हूँ। अभी आप इस चीज से कंफ्यूज मत होना, अगर आप इतना ही सीखना जितना मैंने आपको सिखाया है, ये जस्ट आप वैसे ही देख लो, बिकॉज अगर आप इसको इनका ज्यादा दिमाग लगाने लगोगे आप पीछे का भूल जाओगे। दैट इज अभी थोड़ा सा आप लोगों के लिए थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, मगर फिर भी अगर आप देख रहे हो तो अच्छी बात है, सीख रहे हो तो अच्छी बात है। तो ये मैक्रो हमने रिकॉर्ड किया था, मैक्रो का नाम था डंप। इसके आगे मैक्रो कीबोर्ड शॉर्टकट था मेरा कंट्रोल शिफ्ट क्यू, यही दिया था मैंने, है ना धीरेन्द्र जी, याद है? ये एक्टिविटी इसी जो मैंने रिकॉर्ड करी थी। तो मैम मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ इसको उठाना है, कॉपी पेस्ट मारना है दूसरी जगह पे, दूसरी जगह पे, ठीक है। तो क्या होगा कि आप जब उसको कॉपी पेस्ट मारेंगे एज इज, तो इसमें आपको कुछ कुछ रेफरेंसेस चेंज करने पड़ेंगे। जैसे मेरी शीट का नाम है वो चेंज करना पड़ेगा। अगर आपकी रेंज सेम है तो रेंज सेम है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ देयर इज अ डिफरेंस इन द रेंज यू नीड टू चेंज इट। और व्हाट आई सजेस्ट, अगर वो मैक्रो ज्यादा बड़ा नहीं है तो यू रिकॉर्ड इट अगेन, बिकॉज अब कॉपी पेस्ट मारने में दो चार गलतियां हो जाती हैं, कहीं मिस्टेक हो जाती है, तो यू रिकॉर्ड इट अगेन। बट आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो ये मॉड्यूल खोलने का, ये मॉड्यूल खोलने का शॉर्टकट है Alt F11। 11, yeah. Alt F11 if once you press it, yeah, you open this। ये वाला क्या VB में लिखा हुआ होता है क्या? हाँ, VB की स्क्रिप्ट होती है सर, ये VB स्क्रिप्ट होती है ना? जी सर। ये यूज कर सकते हैं प्रोवाइडेड आपके रेंज रेफरेंसेस सेम होने चाहिए, राइट? नहीं, रेंजेस सेम होए नहीं होंगे तो आप मैन्युअली लिख दो, है क्या उसमें प्रॉब्लम है? ओके ओके ओके, हम तो करते ही हैं। नहीं, नॉर्मली क्या होता है, वंस यू, अगर आप इसको जैसे रॉ डेटा लिखा है इसको चेंज कर देंगे आप, तो वो आपको एरर देने लगेगा मैक्रो। तो मैक्रो एरर देगा तो आप उसमें मॉड्यूल में जाकर उसको आप जहाँ पर एरर आ रहा है वहाँ पे शीट नेम चेंज कर दो। ओके ओके ओके, ठीक है मैम? यस, थैंक यू सो मच। वेलकम। और कोई डाउट किसी का?
अच्छा मैं आप लोगों को बताता, मैंने एक वेबसाइट डिजाइन करी है अभी, तो मैं आप लोगों को दिखाऊं एक बार। ये देखिए, आई जस्ट वांटेड, मैंने थोड़े टाइम पहले ना, हफ्ते 10 दिन पहले एक नया शौक मेरे को चढ़ा, मैंने कहा चलो लेट्स डू सम डेवलपमेंट आल्सो। तो ये वेबसाइट मैं बना रहा हूँ अभी ई कॉमर्स की, इसका मोबाइल एप्लीकेशन भी साथ के साथ बनाएंगे। 2 प्रोडक्ट्स भी इसमें हमने डाले हैं, एक मेरी फ्रेंड है उसके लिए मैं बना रहा हूँ। तो जस्ट एज अ हॉबी मैंने शुरू किया इसको बनाना, और काफी हद तक बन गई है ये। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे इसको? यस सर। यस सर। मैं क्या, देखो मैं भी साथ के साथ तो सीखता रहता हूँ कुछ ना कुछ नया, तो अभी आज मैंने आजकल ये अपनी लर्निंग कर रखी है। और मैं एक बार सीख जाऊंगा, आप लोगों को भी सिखाऊंगा, बड़ा सिंपल प्रोसेस है, एक्सेल से भी आसान है इसको सीखना। आजकल लाइफ बहुत सिंपल हो गई है। यू फील लाइक मेकिंग योर ओन वेबसाइट इज लाइक 10 क्लिक्स अवे। और ये वाले ना हमने वर्डप्रेस के जो उसमें थीम्स वगैरह उससे बनाया है हमने, वो नहीं किया है, क्या कहते हैं wix.com वाला नहीं है ये, कि आप बस नाम वगैरह डालो और आपकी वेबसाइट तैयार हो जाती है। ऐसे कंप्लीट जिसे कहते हैं मल्टी वेंडर ई कॉमर्स साइट along with mobile application and everything will be there. पंकज जी आपको तो पता ही होगा, आप तो टेक्निकल आदमी हो। हाँ सर। आप तो टेक्निकल आदमी हो वेबसाइट्स वगैरह के लिए। नहीं सर, पर फिर भी हाँ, उतना वर्किंग सर चलता रहे तो वो चीजें याद रहती है। अब थोड़ा वर्किंग कम हो जाता है तो फिर वो दिक्कत होने लगे। ओके। और कोई डाउट है किसी का? इफ वी आर ओके विद एवरीथिंग तो हम लोग इसको लेट्स रैप दिस अप। थैंक यू। आई होप आज की क्लास अच्छी रही होगी, सब लोगों को कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। यस यस, वेरी नाइस। यस सर। थैंक यू धीरेन्द्र जी। यस सर। एंड ये जो रिकॉर्डिंग है आपको मिल जाएगी अभी थोड़ी देर बाद ही, मतलब आधे पौने घंटे के अंदर अंदर या 1 घंटे में। तो आपको YouTube पे ये सारी इसकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इस ट्रेनिंग की। मैं पीछे की कॉन्वर्सेशन को थोड़ा सा डिलीट कर दूंगा जो कि हम बात कर रहे हैं, अदरवाइज बाकी की सारी जो हमारी लर्निंग है वो सारी की सारी वहीं पे अवेलेबल होगी। और जिन लोगों के पास हमारा उसका YouTube का लिंक नहीं है, मैं चैनल का नाम यहाँ पर लिख देता हूँ, आप चाहें तो सर्च भी कर सकते हैं। सर मुझे इस ग्रुप में ऐड कर दीजिएगा प्लीज। आप मुझे अपना वो भेज दीजिए। सर मैंने कर दिया आपको, हाय। मैं अभी आपको ऐड कर देता हूँ। जी जी। और बाकी लोग तो हमारे ग्रुप में एडिट है ना? कोई हमारे ग्रुप में ऐसे हैं जो अभी नहीं है एडिट? So shall we close the session now? अगर सब कुछ क्लियर, चलिए मैम, थैंक यू। यस यस, थैंक यू धीरेन्द्र जी, थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू।